हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथन लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं जो पाइथन लिस्ट पे अप्लाई किए जाते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में विद प्रैक्टिकल समझेंगे और आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पाइथन लिस्ट? द पाइथन लिस्ट आर कंटेनर दैट आर यूज्ड टू स्टोर ए लिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप। किसी भी टाइप की वैल्यू को ये लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। एट ए टाइम एक कंटेनर एक ही वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे? लिस्ट। पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल? यानी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ये म्यूटेबल होता है और इनम्यूटेबल का मतलब अनचेंजेबल। लिस्ट इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस। लिस्ट एक सीक्वेंस होता है, टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है। इसमें हर एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू आती है। और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन लिस्ट होता है? तो जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का साइन आ जाए तो वो होती है पाइथन लिस्ट। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की। कैसे की? एक एबीसी लिया। हमने अभी देखा कि एबीसी इक्वल टू कुकू, फिर एक वैल्यू थी, लेकिन हमने एबीसी लिया और एबीसी में हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, देखो स्क्वायर ब्रैकेट, तो हमने कह दिया कि भाई साहब ये तो लिस्ट है। और उसमें एक से ज्यादा हमने कुकू लिया डबल कोट में, कॉमा करके खुशी ले लिया डबल कोट में, कॉमा करके शिबू ले लिया, तो ये हमारी एबीसी एक लिस्ट बन गई। और अगर मैं एबीसी को प्रिंट करता हूं तो हमारे आउटपुट में आता है कुकू खुशी शिबू विद स्क्वायर ब्रैकेट। और देखिए यहाँ पे डबल कोट है, लेकिन आउटपुट में आपकी क्या आएगा? सिंगल कोट आएगा। तो ये हमारी लिस्ट है। हम यहाँ पर जब a इज इक्वल टू एक डेटा माउंट हम लिखते हैं और जब हम इसे प्रिंट करेंगे प्रिंट a, और जब हम रन करते हैं तो देखिए आपके सामने एक a जो कंटेनर है उसमें रखी हुई वैल्यू आपके सामने शो हो जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं a को एक से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराऊं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे लिस्ट, और लिस्ट का साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे माउंट लिख देंगे एक वैल्यू, फिर यहाँ पे हम जयपुर लिख देंगे सेकंड वैल्यू, एंड इधर हम अलवर लिख देंगे। जब हम इसको रन करते हैं तो देखिए हमारे सामने पूरी की पूरी लिस्ट शो हो जाती है। जब आप डबल कोट यूज करते हैं तो ये आउटपुट में ओनली सिंगल कोट शो करता है। अब हम अगर लिस्ट अगर आपके पास है तो उसमें से वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो देखिए वी कैन एक्सेस द लिस्ट आइटम बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मीन्स एड्रेस। हम एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास एबीसी है, कुकू खुशी शिबू, तीन वैल्यू है हमारे पास। अब तीन वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई कीजिए या देखिए, सबसे पहले जो सबसे पहले वैल्यू होगी उसका एड्रेस हमेशा 0 होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद 1, उसके बाद 2। ठीक है, ये इनका एक इंडेक्स या रेफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने प्रिंट एबीसी किया और ब्रैकेट में देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग कहा था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो एड्रेस के भी काम आता है। तो जो स्टार्टिंग जो एबीसी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, वो एड्रेस के लिए भी होता है, और ये साइन होता है, ये लिस्ट का भी साइन होता है और एड्रेस का भी साइन होता है। अगर मैंने एबीसी लिया और एबीसी के अंदर ब्रैकेट में मैंने कोई एड्रेस डाल दिया 2, तो 2 कौन सी वैल्यू है? तो देखो ये जो सबसे पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वाली का एड्रेस 1 है, और तीसरी वैल्यू उसका एड्रेस 2 है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? शिबू आएगा, क्योंकि शिबू का जो एड्रेस है वो 2 है, 0 1 2। एम्प्टी यानी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करे तो आपको कुछ नहीं करना, a इज इक्वल टू से स्क्वायर का साइन डाल देना, स्क्वायर ब्रैकेट का साइन लिखना है और यहाँ पे प्रिंट a कर देना है। जैसे ही आप इसे रन करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट बनती है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। इसे हम बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। जब हमें किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं जिसका नाम है एबीसी, और इसके अंदर हम 3 वैल्यू लेते हैं। एक में हम एक स्टूडेंट का नाम डालते हैं कुकू, एक स्टूडेंट का नाम डालते हैं खुशी, नेक्स्ट एक में हम डालते हैं शिबू। ये हमारे नेम है एबीसी, और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट एबीसी, तो ऑब्वियसली ये
लिस्ट को शो कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, हमें शिबू को फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यू होती है उसका एक एड्रेस होता है। तो सबसे पहली वैल्यू होती है उसका एड्रेस होता है 0, दूसरा उसके बाद होता है 1, फिर उसके बाद 2। हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हम यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं ए, हमने एक कंटेनर लिया ए, और हमने कहा कि जो हमारी ABC है उसका हम एड्रेस देंगे 0। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस के लिए आपके पास जो साइन होता है वो स्क्वायर ही ब्रैकेट होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए के अंदर ABC में जो एड्रेस दिया हुआ है 0, उसकी वैल्यू ए में आ जाए, और हमने क्या प्रिंट कर दिया ए। तो देखिए जो 0 पोजीशन पे होगा उसका नाम आ जाएगा, उसका नाम है कुक्कू। अगर आप यहाँ पे 0 की जगह 1 लिखेंगे तो खुशी आ जाएगी यहाँ पर, और अगर आप 2 लिखेंगे तो शिबू आपके सामने शो हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एक्सेस। अब अगर हमने कोई लिस्ट बनाई और लिस्ट में कोई आइटम छूट गया तो हम आइटम को कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए, टू ऐड ए आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट यूज टू अपेंड मेथड। हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे अगर लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में वैल्यू को अगर ऐड करना हो तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमने ABC लिया, कुक्कू, खुशी, शिबू, सेम एज इट इज, हमारा जो प्रीवियस लिस्ट था यही लिया, और हमने क्या लिखा कि ABC डॉट फंक्शन कौन सा है अपेंड, ABC डॉट अपेंड लिखा, अपेंड वैल्यू को ऐड कर देगा। डबल कोट में हमने विद्या लिख लिया, तो हमारी एक स्टूडेंट है विद्या, और जब हम ABC को प्रिंट करते हैं तो अपेंड लिस्ट के सबसे लास्ट में उस वैल्यू को ऐड कर देगी। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया विद्या। अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने स्पेसिफाइड पोजीशन पे किसी पर्सन को ऐड करना है तो टू ऐड ए आइटम एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स यूज द इंसर्ट मेथड। आपको इंसर्ट मेथड में आपको वैल्यू के साथ साथ वो पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी। एग्जांपल में देखते हैं, कुक्कू, खुशी, शिबू हमारे पास प्रीवियस वाले लिस्ट है, ठीक है। अब हमने लिखा, देखिए ABC डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मेथड का नाम लिख दिया लिस्ट के बाद, और ब्रैकेट में हमने सबसे पहले उस पोजीशन का नाम लिखा, उस इंडेक्स का नाम लिखा जहां पे आपको वैल्यू ऐड करनी है, यानी फर्स्ट इंडेक्स, और डबल कोट के अंदर विद्या। तो देखिए जो सबसे पहली वैल्यू उसका एड्रेस क्या है 0, दूसरी वाली का एड्रेस क्या है 1, तो ये विद्या इस 1 पोजीशन पे आ जाएगा, और जो 1 पोजीशन पे वैल्यू है वो क्या होगा, खिसक के सेकंड पे आ जाएगा। तो देखिए जब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया आउटपुट, और देखिए कुक्कू, कुक्कू के बाद विद्या फर्स्ट इंडेक्स पे आ गई क्योंकि इसका एड्रेस क्या है फर्स्ट, तो 0, 1, और खुशी दूसरे पे आ गई। अगर हमें किसी लिस्ट के अंदर कोई नेम ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, ABC में चाहते हैं कि हम इसके बाद कोई नेम और ऐड कर दें, लिस्ट में लिखना हम भूल गए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ABC लिस्ट लेंगे, ABC में हम अपेंड करेंगे, एक फंक्शन होता है APPEND अपेंड, और अपेंड के अंदर हम उस बंदे का नाम लिख देंगे जिसका नाम यहाँ पे लिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विद्या, और फिर इसके बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट में हम क्या करेंगे, लिस्ट का नाम लिख देंगे ABC, और जब हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुक्कू, खुशी, शिबू और विद्या। विद्या लास्ट में क्यों है, क्योंकि हमने शिबू के बाद अपेंड लिस्ट के लास्ट वाली वैल्यू के बाद ही कोई वैल्यू ऐड करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम विद्या को सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे, अपेंड को हम हटाएंगे और हम यहाँ पे इंसर्ट लिखेंगे, और इंसर्ट के बाद आप वो पोजीशन लिखिए। अगर आप 0 पोजीशन करते हैं तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया विद्या। तो देखिए जो 0 पोजीशन है तो 0 पोजीशन फर्स्ट यानी इधर, तो ये कुक्कू को पीछे कर देगा और विद्या को पहले ले आएगा। तो देखिए विद्या पहले पे आ गई। अगर आप चाहते हो कि ये फर्स्ट जो एड्रेस है उस पे आ जाए, यानी जिसका एड्रेस है 1 उस पे आ जाए, तो देखिए जैसे हम करते तो विद्या एड्रेस 1 पे आ गई। आप चाहते हैं एड्रेस 2 पे आए, तो जैसे हम रन करेंगे तो विद्या एड्रेस 2 पे आ जाएगी। रिमूव द आइटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है किसी भी वैल्यू को हटाने के लिए लिस्ट में से। तो देयर आर सेवरल मेथड टू रिमूव आइटम फ्रॉम ए लिस्ट। लिस्ट में से बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं कि हम वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल में देखते हैं। हम
ABC लिया, ABC में हमने पहले कुकू, खुशी, शिबू है। अब सपोज कीजिए हमें खुशी को हटाना है, तो ABC डॉट रिमूव, तो ये एक फंक्शन है डॉट रिमूव के बाद, और उसके अंदर डबल कोट में आप उस डेटा का नाम लिख दीजिए या उस डेटा को लिख दीजिए। और जब आप ABC करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, खुशी रिमूव हो जाएगी और कुकू और शिबू रह जाएंगे यहाँ पे बचे हुए। पॉप मेथड, ये भी एक मेथड है किसी भी वैल्यू को हटाने का, लेकिन इसके पॉप के दो मेथड होते हैं। पॉप मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स, यानी स्पेसिफाइड इंडेक्स का मतलब है कि आप पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। और सेकंड, द लास्ट आइटम ऑफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर आपने कोई एड्रेस स्पेसिफाइड नहीं किया, क्लियर नहीं किया, तो ऑटोमेटिक ये लास्ट लिस्ट की लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, हम एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है और जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं और हम इसके अंदर पॉप फंक्शन का यूज करते हैं। तो ABC के बाद जब पॉप फंक्शन यूज करते हैं तो ये लिस्ट के सबसे लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है और हम इसमें प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में हमारे देखिए कुकू और खुशी आती है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफाइड वैल्यू को डिलीट करूं लिस्ट में से, जैसे कुकू की जो इंडेक्स नंबर 0 है, खुशी का 1 है और शिबू का 3 है, तो आप पॉप के अंदर आप इंडेक्स नंबर लिख दीजिए और ये पॉप उस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जो हमने स्पेसिफाइड किया हुआ है उस वैल्यू को वो डिलीट कर देगा। तो जैसे ही हम प्रिंट ABC करते हैं तो देखिए आउटपुट में हमारे कुकू और शिबू आएगा और खुशी डिलीट हो जाएगी। सेम एज इट इज हम जब डेल कीवर्ड का यूज करते हैं जो एज ए कमांड यूज होती है, द डेल कीवर्ड रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ये एक साथ 2 टास्क परफॉर्म करता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टास्क को देखते हैं। हमारे पास ABC है और ऑब्वियसली हमने पुरानी लिस्ट ली है जिसके अंदर 3 वैल्यूज है और हम यहाँ पे डेल कमांड सबसे आगे लिखते हैं, जो कीवर्ड है डेल कीवर्ड को पहले लिखेंगे और उसके बाद ABC में हम एड्रेस लिखते हैं, यानी 0 एड्रेस की जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाए जो स्पेसिफाइड होती है और हम यहाँ पे प्रिंट ABC करेंगे तो जो 0 है यानी 0 पे कौन है, कुकू, वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी और जो बची हुई वैल्यू है खुशी और शिबू वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अगर हम कोई स्पेसिफाइड एड्रेस नहीं डालते तो क्या होता है, द डेल कीवर्ड कैन आल्सो डिलीट द लिस्ट कंप्लीटली। तो जब हम लिस्ट लेते हैं ABC, हमारे पास प्रीवियस वाली ही लिस्ट है और हम यहाँ पे डेल ABC लिखेंगे यानी डेल और लिस्ट का नाम, तो ये क्या करेगा, ये इसको डिलीट कर देगा और जैसे ही हम आउटपुट शो करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, ABC इज नॉट डिफाइंड, और एक एरर की तरह ये शो होगा कि ABC आपने डिफाइन नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी उसको डिलीट कर चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ लिस्ट का नाम लिखना है ABC और ABC पे ही हमें फंक्शन लगाना है। पहला फंक्शन है रिमूव, हम रिमूव लिखेंगे और रिमूव के बाद हम रिमूव के अंदर उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसको आपको हटाना है। तो हमने लिख दिया खुशी, खुशी का नाम लिख दिया तो वो ABC से हट जाएगी और हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट ABC। जैसे ही हमने इसको रन किया तो रन करने के बाद देखिए क्या आया, कुकू और शिबू इसके सामने शो हो गए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट में से सिर्फ जो लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट वैल्यू वो हट जाए तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वो है पॉप। हमें कुछ नहीं करना, हम ABC लिखेंगे और ABC के बाद POP पॉप और फंक्शन लिख देंगे और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। जो ये पॉप है लिस्ट के सबसे लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगी। देखिए तो यहाँ पे देखो कुकू और खुशी रहेगी, सबसे लास्ट में कौन था, शिबू। अगर हम एक और ये पॉप लेंगे POP पॉप और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो ABC, तो देखिए तो सिर्फ कुकू रह जाएगा। और अगर हम एक और पॉप लेते हैं और उसको प्रिंट करते हैं तो देखिए लिस्ट हमारे पास एम्प्टी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने 3 पॉप लिए तो इसे तीनों की तीनों वैल्यू को हटा दिया। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो पॉप है वो एक स्पेसिफाइड इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को हटाए, जैसे हम चाहते हैं कि जो 0 पोजीशन पे है उसकी वैल्यू हट जाए, तो जैसे हम रन करते हैं तो देखिए 0 पे कौन था, कुकू थी, तो वो हट गई। अगर हम यहाँ पर 1 एड्रेस लिखते हैं पॉप के अंदर तो ये 1 पे कौन है, खुशी, तो ये खुशी को रिमूव कर देगा
और अगर आपने 2 लिखा तो ये शिबू को रिमूव कर दे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 5 या कोई दूसरा एड्रेस लिख दिया तो ये एड्रेस एरर शो कहेगा कि इंडेक्स एरर, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 5 इंडेक्स तो है ही नहीं, 5th इंडेक्स है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कितना 0, 1 एंड 2। जिस तरीके से डिलीट के अंदर हमारे पास फंक्शन होते हैं वैसे हमारे पास कमांड भी होते हैं। हम क्या यूज करेंगे, डेल। हम यहाँ पे डेल लिखेंगे और डेल के बाद हमने कहा एबीसी, एबीसी लिखा और हमने प्रिंट किया एबीसी, तो ये एरर शो जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने एबीसी लिस्ट को डिलीट कर दिया, एबीसी लिस्ट को डिलीट कर दिया, क्योंकि आगे आप लिखते हो तो कमांड होता है, तो एबीसी लिस्ट डिलीट हो गया, तो प्रिंट एबीसी करोगे तो एबीसी तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, नेम एरर, नेम एबीसी इज नॉट डिफाइंड। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे एबीसी डिलीट नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे एबीसी के जो 0 पोजीशन में जो वैल्यू है उसको हटाना है। तो जैसे ही आप रन करते हो तो देखिए खुशी एंड शिबू ये रहेंगे और 1 पे जो कुकू है वो वैल्यू हट जाएगी। तो एबीसी यानी जो डिलीट है वो पूरी लिस्ट को भी डिलीट करता है और स्पेसिफाइड वैल्यू को भी डिलीट करता है। अब फाइंड द लेंथ। अब आपके पास कोई लिस्ट हो और लिस्ट के अंदर हम कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, ये आइडेंटिफाई करने जो हम नहीं जानते, वी डोंट नो, तो क्या करेंगे, तो हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसके कहते हैं लेंथ मेथड। एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारे पास ऑब्वियसली प्रीवियस लिस्ट है एबीसी और इसके अंदर हम लेन का यूज कर सकते हैं, यानी प्रिंट लेन और एबीसी। आप ऑब्वियसली ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू लेन और ब्रैकेट में एबीसी भी लिख सकते हैं, या प्रिंट में डायरेक्टली आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को। तो प्रिंट लेन और एबीसी लिख देंगे तो ये एबीसी के अंदर जितनी भी वैल्यू उनको काउंट कर लेगा। तो ऑब्वियसली आपके सामने कितनी वैल्यू दिख रही है, 3, तो ये आउटपुट में आएगा 3 कि हमारे पास 3 वैल्यू अवेलेबल है इन एबीसी लिस्ट में। अगर हमें अपने लिस्ट में कितनी वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है लेन। यहाँ पर हमने एक लिया a वेरिएबल लिया और हमने फंक्शन लिया लेन, और लेन फंक्शन के बीच में हम क्या करेंगे, एबीसी को डाल देंगे। तो ये लेन फंक्शन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है उन सबको शो कर देगा। तो हमारे सामने कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3। तो जैसे हमने रन किया तो यहाँ पे ये 3 आंसर आ जाएगा। अब क्लियर मेथड, क्लियर मेथड क्या करता है, वैल्यू को यानी लिस्ट से हटा देता है, पूरे पूरी क्लीन कर देता है। द क्लियर मेथड एम्प्टीज द लिस्ट, यानी लिस्ट को डिलीट नहीं करता, ये लिस्ट के अंदर वैल्यू को एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एबीसी है और कुकू खुशी शिबू है, हमारे पास 3 वैल्यूज है, और अगर मैं एबीसी डॉट क्लियर लिखता हूं और एबीसी को प्रिंट करता हूं तो ये लिस्ट डिलीट नहीं होगी, ये लिस्ट के अंदर अवेलेबल सारी वैल्यू को क्लीन कर देगा। तो कुकू शिबू और खुशी तीनों वैल्यू यहां से क्लीन हो जाएगी। अगर हमें अपने लिस्ट को क्लियर करना है तो क्या आंसर आएगा, अंदर की वैल्यू को हटाना है तो हम क्या करेंगे, एबीसी लिखेंगे और एबीसी के बाद CLEAR क्लियर फंक्शन लिख देंगे। तो क्लियर फंक्शन क्या करेगा, अंदर की जितनी भी वैल्यू है उन सबको क्लीन कर देगा और क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक एम्प्टी लिस्ट रह जाएगी। अब हमारे पास है चेंज आइटम वैल्यू। अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो क्या उस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली। टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक आइटम रेफर टू द इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के थ्रू आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एग्जांपल है एबीसी, कुकू खुशी शिबू है ही, इसके अंदर मैं कहता हूं कि एबीसी के 1 पोजीशन पे यानी 1 एड्रेस पे जो वैल्यू है उसकी जगह हीना आ जाए। तो 1 पे कौन है, देखिए कुकू तो 0 पे है और 1 पे खुशी है, तो ये रिप्लेस कर देगा, खुशी को हटा के खुद आ जाएगा। तो देखिए प्रिंट एबीसी हमने किया और जैसे ही हमने प्रिंट किया तो देखिए आउटपुट में कुकू, हीना और शिबू आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और लिस्ट में हमें किसी वैल्यू को चेंज करना है, जैसे हमें शिबू की जगह स्नेहा का नाम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा एबीसी हमारी लिस्ट है और एबीसी लिस्ट का हमें एड्रेस, तो ये शिबू कौन सी एड्रेस पे है, तो ये कहेंगे ये 0 पे है, ये 1 है और शिबू 2 एड्रेस पे है। तो हम यहाँ पे वो पोजीशन लिख देंगे। दूसरी पोजीशन पे हमें किसका नाम लिखना है, स्नेहा का, हमने स्नेहा का नाम लिख दिया और प्रिंट ABC। तो देखेंगे कि जो सेकंड पोजीशन पे जो शिबू है उस पे ओवरराइट हो जाएगा, यानी शिबू हट जाएगा और स्नेहा
आ जाएगी। तो देखिए खुशी के बाद स्नेहा आ गई और शिबू हट गया। कॉपी ए लिस्ट, हम चाहते हैं कि कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप ओरिजिनल लिस्ट पे ना करके एक डमी लिस्ट पे कीजिए। तो देयर आर ऑलवेज टू मेक ए कॉपी, वन वे इज टू यूज द बिल्ट इन लिस्ट आइटम। आप चाहते हैं कि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक आप डुप्लीकेट लिस्ट भी बना सकते हैं, यानी लिस्ट की एक फोटोकॉपी बना सकते हैं। फोटोकॉपी क्यों? लिस्ट में अगर बहुत सारे आइटम है तो हम उसको वापस से बना तो ही सकते हैं, बनाना तो इजी है, लेकिन मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम चाहते हैं विद इन सेकेंड हमारी लिस्ट बन जाए। तो मेक ए कॉपी ऑफ लिस्ट विद इन द कॉपी मेथड। कॉपी मेथड के थ्रू हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एबीसी हमारे पास लिस्ट है, कुकू खुशी शिबू है, अवेलेबल है, और हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, एबीसी की जितनी भी वैल्यू है डॉट कॉपी हो जाए और किसमें, एक्स वाई जेड में, और ये सारे के सारी वैल्यू एक्स वाई जेड में शो हो जाएगी। तो देखिए जैसे प्रिंट एक्स वाई जेड किया तो आउटपुट में हमारे क्या आ जाए, कुकू खुशी शिबू शो हो जाएंगे। हम यहाँ पर अब लिस्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं एक्स वाई जेड कंटेनर का नाम, और यहाँ पे हम लिस्ट लिखते हैं। और लिस्ट को का एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉपी। कॉपी हमने कॉपी लिखा तो ये फंक्शन एबीसी की कॉपी बनाकर वो एक्स वाई जेड में स्टोर कर देगा, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक्स वाई जेड। और जैसे हमने इसको रन किया तो देखिए हमारे पास एक्स वाई जेड के अंदर वैल्यू आ गई, वो भी लिस्ट की। जॉइन द टू लिस्ट, अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा लिस्ट है और उन दो लिस्टों को आपको मर्ज करना है, ऐड करना है, तो आप एक से ज्यादा लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। हम इसे बोलते हैं कॉनकैटिनेट, यानी, और इसका यूज हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटर हम इसके अंदर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल में देखते हैं हमारे पास दो लिस्ट है, एक लिस्ट है एबीसी कुकू खुशी ओके और शिबू, और दूसरी लिस्ट है हमारी एक्स वाई जेड 1 2 3 जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू है। और हमने क्या किया, हमने एक और कंटेनर ले लिया टीटीआर, जिसके अंदर हम दोनों को ऐड करके इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो एबीसी प्लस एक्स वाई जेड, और टीटीआर को हमने क्या किया, शो कर दिया, प्रिंट किया, और प्रिंट किया तो आउटपुट में क्या आएगा, तो देखिए एबीसी पहले तो कुकू खुशी शिबू पहले आ जाएगा, और एक्स वाई जेड बाद में है तो 1 2 3 बाद में आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 1 2 3 पहले लाऊं, तो एक्स वाई जेड को आप पहले लिख दीजिए और प्लस के बाद एबीसी को बाद में लिख दीजिए। हमारे पास एक से ज्यादा लिस्ट हो और उसके अंदर वैल्यू हो और हम इन दो लिस्टों को ऐड करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंटेनर लेते हैं टीटीआर और इसके अंदर हम एबीसी प्लस एक्स वाई जेड कर देता है। जो ये प्लस है ये कॉनकैटिनेशन का टास्क परफॉर्म करता है, यानी कॉनकैट करता है टीटीआर और इन दोनों को ऐड कर देता है कि दोनों को एक लिस्ट में ऐड कर देगा। अब रिप्लिकेटिंग लिस्ट, रिप्लिकेटिंग लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट को बार बार आप उसी चीज को दोबारा से लिखना चाहते हैं, दोबारा से शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई या एस्ट्रिक्स या स्टार साइन का यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एबीसी है, कुकू खुशी शिबू है ही, ठीक है, और हमने क्या किया, एबीसी मल्टीप्लाई 3 कर दिया, यानी एबीसी को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट में हमारे क्या आएगा कि जो खुशी कुकू खुशी शिबू वो 3 टाइम शो होंगे। तो देखिए खुशी कुकू खुशी शिबू 1 टाइम, कुकू खुशी शिबू 2 टाइम, कुकू खुशी शिबू 3 टाइम। तो इसे कहते हैं रिप्लिकेट करना। तो देखिए 1 2 एंड 3 टाइम ये शो होगा। अगर आप 5 टाइम लिखोगे तो 5 टाइम शो होगा, 6 लिखोगे तो 6 टाइम शो होगा। अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि एक्स वाई जेड हमारे पास एक कंटेनर है और हमने क्या किया, एबीसी, इस एबीसी को हमने मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से, जस्ट सपोज कि 3 नंबर से, और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एक्स वाई जेड, तो क्या होगा कि जो लिस्ट में जो नेम है कुकू खुशी शिबू ये 3 टाइम बार बार शो होगा। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड क्या करता है कि शॉर्ट मेथड द शॉर्ट द आइटम ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप चाहते हैं कि जो मेरे लिस्ट है लिस्ट में जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है वो अनऑर्डर है, आप उसको ऑर्डर वाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, शॉर्ट फंक्शन। तो इसमें लिस्ट डॉट शॉर्ट हम यूज करेंगे, ये हमारा एक फॉर्मेट है। तो देखिए हम एग्जांपल में देखिए एबीसी हमारी लिस्ट है, कुकू खुशी शिबू, ओके, एबीसी डॉट शॉर्ट हमने लिखा और प्रिंट एबीसी किया, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट है पहले खुशी आएगी क्योंकि के और कुकू के दोनों के, लेकिन
एच और यू में से कौन पहले आता है? एच आता है, तो खुशी पहले आएगी, कुकू और फिर शिबू लास्ट में आएगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट होता है। हमारे पास एबीसी में लिस्ट के अंदर 5 वैल्यू 8, 5, 7, 2, 9। अगर हमें इनको शॉर्ट करना है यानी सीक्वेंस वाइज लाना है तो हम क्या करेंगे? एबीसी लिखेंगे। एबीसी में हम फंक्शन यूज करेंगे शॉर्ट, SORT शॉर्ट, और इसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ABC। जैसे हम रन करते हैं तो देखिए ये सारी वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी। पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया। रिवर्स मेथड, रिवर्स क्या करता है कि लिस्ट जो आपके पास अवेलेबल होती है उस लिस्ट को ये रिवर्स कर देता है। जो भी लास्ट वैल्यू वो पहले आ जाती है। जैसे लिस्ट डॉट रिवर्स एक हमारा फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल हम एबीसी लिस्ट लेते हैं और देखिए कुकू, खुशी, शिबू लिखा हुआ है, और अगर हम एबीसी डॉट रिवर्स लिखते हैं तो शिबू पहले आएगा, खुशी बाद में आए और कुकू सबसे लास्ट में आएगा। देखिए हमारे पास आउटपुट में शिबू पहले आया, खुशी बाद में आए, फिर कुकू जो सबसे पहले थी लास्ट में आएगी। अगर हम यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसको रिवर्स करें तो कैसे होगा? हमने एबीसी लिखा, एबीसी के बाद रिवर्स, REVERSE रिवर्स फंक्शन का यूज किया, और उसके बाद हमने प्रिंट लिखा ABC। तो देखिए जो भी वैल्यू लिस्ट में है वो रिवर्स हो जाएगी। यानी पहले 8, 5, 7, 2, 9 था, तो रिवर्स होने के बाद क्या आएगा? 9, 2, 7, 5, 8 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।